अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टार्ट किया था, उसका नाम है फ़्लो चार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एल्गोरिदम की जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, या अगर हम ये कहें कि हमने वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाया है अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का, उसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम उसका पेपर वर्क करते हैं, जब हम उसका मॉडल तैयार करते हैं, जब हम उसकी स्केचिंग करते हैं, जब हम उसको ड्रॉ करते हैं पेपर पे, तो उसको हमने फ़्लो चार्ट का नाम दिया था। तो स्टूडेंट्स, फ़्लो चार्ट का जो बेसिक पर्पस था वो यही था कि एल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए ताकि उसको ईज़िली अंडरस्टैंड किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फ़्लो चार्ट के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। पहला जो इसका बेनिफिट है फ़्लो चार्ट का, वो क्या है? लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम कैन बी डिस्क्राइब्ड इफेक्टिवली। देखें, हमने चूँकि एल्गोरिदम का ही फ़्लो चार्ट बनाया है, एल्गोरिदम को ही ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, तो वो ये कह रहा है कि एल्गोरिदम की जितनी भी लॉजिक्स हैं उनको हम इफ़ेक्टिव वे के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ़्लो चार्ट। ठीक है, ताकि एल्गोरिदम की लॉजिक्स को ईज़िली अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट बेनिफिट है फ़्लो चार्ट का, वो है मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम बिकम्स ईजी। चूँकि हम लोग अपने सॉफ्टवेयर्स के लिए, ऑपरेशनल प्रोग्राम्स के लिए ही फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं, वो फ़्लो चार्ट बेसिकली हमारे पास एल्गोरिदम का होता है। तो ये जो हम फ़्लो चार्ट बनाते हैं, इससे क्या होता है, हमारे उस प्रोग्राम, उस सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस का चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, उसको मेंटेन करना ईजी हो जाता है। बिकॉज़ हमारे पास फ़्लो चार्ट में हर चीज़ का फ़्लो, डाटा की डायरेक्शन को बड़े इफ़ेक्टिव वे के साथ डिस्क्राइब किया जाता है। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम को, हमारे सॉफ्टवेयर को, जिसके लिए हम फ़्लो चार्ट बना रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस को समझना क्या हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका बेनिफिट है वो ये है कि हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस। जो फ़्लो चार्ट है वो हमें डिबगिंग प्रोसेस के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुई है वो डिबग की हुई है। डिबग से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बग क्या होता है। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर आता है वो बग कहलाता है। उस एरर को रिमूव करना बेसिकली डीबगिंग कहलाता है। तो जब हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, जब हम उसका फ़्लो चार्ट बना रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है, ड्यूरिंग द डिज़ाइनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर हमारे पास बहुत सारे एरर्स आते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स आती हैं। वो एरर्स किस टाइप के हो सकते हैं? वो बग हमारे पास सिंटैक्स एरर हो सकता है, लॉजिकल एरर हो सकता है, वो हमारे पास रन टाइम एरर हो सकता है। तो ये फ़्लो चार्ट जो है, ये हमारे पास डिबगिंग प्रोसेस, मतलब एरर्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है, उसके लिए हेल्प आउट होता है। ये उसके लिए हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं फ़्लो चार्ट के। अब हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला ड्रॉबैक है फ़्लो चार्ट का, वो ये है कि डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। देखें, क्या कहा है उसने ये कहा है कि कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जो फ़्लो चार्ट है वो इतना इजी नहीं है बनाना, उसको हम इतना इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। देखिए, यहाँ पे बात हुई है प्रॉब्लम की। आपको पता है स्टूडेंट्स, हम लोग एक सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू यूज़र्स नीड्स बनाते हैं। यूज़र को जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर को जब हम डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसी वक्त हम उसका फ़्लो चार्ट बनाते हैं। तो वो फ़्लो चार्ट वो ईजी भी हो सकता है, वो कम्प्लेक्स भी हो सकता है। हमारे पास फ़्लो चार्ट कम्प्लेक्स कब होता है? जब हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है। जब हम अपनी प्रॉब्लम को ईजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो हम उसका फ़्लो चार्ट भी बहुत मुश्किल से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला ड्रॉबैक क्या है? डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए फ़्लो चार्ट को डिज़ाइन करना ईजी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि फ़्लो चार्ट इज़ रीड्रॉन इफ़ ऑल्टरनेटिव्स रिक्वायर्ड। देखिए, ऑल्टरनेट का मतलब है मुतबादिल।
एक नहीं तो दूसरा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ अल्टरनेट की, देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास हम पानी पीते हैं। अब पानी का अल्टरनेट जूस है, ठीक है, मुतबादिल है, हम पानी भी पी सकते हैं, हम जूस भी पी सकते हैं। तो यहाँ पे बात क्या हुई है कि हमारे पास फ़्लो चार्ट को हम रीड्रॉ करते हैं, कब करते हैं, जब उसके अल्टरनेटिव्स हों, मतलब हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हों अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के। तो उसके लिए फ़्लो चार्ट भी हमारे पास एक नहीं बनता, बल्कि बहुत सारे दोबारा से इनको रीड्रॉ करना पड़ता है। एक फ़्लो चार्ट को रीड्रॉ कब करना पड़ता है, जब उसके अल्टरनेटिव्स, उसके मुतबादिल एक से ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे जिनको आज हमने ख़त्म किया है। थैंक यू सो मच।